तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। इसके पहले हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछली वीडियो में देख लीजिए। थॉर्नडाइक से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं पूरा का पूरा हल करा दिए हैं। करीब 50-60 क्वेश्चन कराए हुए हैं 2 वीडियो में, तो उसको जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज हम देखेंगे स्किनर का सिद्धांत पूरा डिटेल में विस्तार पूर्वक। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, स्किनर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? तो देखिए स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वह चूहा और कबूतर पर किया था, ठीक ना। किस पर किया था? चूहा और कबूतर पर। इसमें क्या था कि कबूतर या चूहा, मान लीजिए चूहा ले लीजिए, कबूतर ले लीजिए, दोनों पर एक ही प्रयोग किया था। क्या किया था? एक बॉक्स बनाए थे, उसमें चूहे को बंद कर दिए, चूहा और ऊपर दाना रख दिए बॉक्स के ऊपर, और एक लीवर का प्रयोग लगाए थे, लीवर। जैसे जब चूहा लीवर को दबाता था, पहले उसमें उछल कूद कर रहा था और उसका पैर जब लीवर पर पड़ा तो कुछ दाने नीचे गिर गए, तो चूहा उसको खाकर भर पेट मगन हो गया। फिर वही प्रक्रिया किया, तो वह समझ गया कि इसको दबाने से मुझे खाना मिल जाएगा। आज सेम प्रक्रिया इसी प्रकार कबूतर पर भी किए थे, ठीक ना। तो ये चूहे पर प्रयोग कब किए थे? ये जो किए थे स्किनर साहब, चूहे पर प्रयोग 1930 में, ठीक। और फिर जब कबूतर पर किए तो यह 1943 में। ये सब याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ देगा स्किनर का चूहे पर प्रयोग किस सन में किए थे, तो 1930 में, और कबूतर पर 1943 में। उस बॉक्स का नाम क्या है? स्किनर बॉक्स। उनके जो चेले थे ना, वही रखे थे स्किनर बॉक्स। जब वो मर गए तो उनका नाम, उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चूहा और कबूतर, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। स्किनर के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए स्किनर का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग और हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। और इसको किस नाम से जाना जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। इसमें क्या है, जीव सक्रिय होकर पर्यावरण में क्रिया करता है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखता है, ठीक ना। इसीलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। जो यस आर थ्योरी जो दिए है वो कौन दिए है? थॉर्नडाइक ने। और आर यस थ्योरी जो दिए हुए है वो कौन दिए है? स्किनर साहब ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आर यस थ्योरी के विपरीत यस आर थ्योरी किसने दी? देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। आर यस थ्योरी, यस आर थ्योरी के विपरीत जो है आर यस थ्योरी किसने दी? तो यस आर थ्योरी कौन दिए है बताइए? ये थॉर्नडाइक साहब दिए है। और आर यस थ्योरी कौन दिए है? यह स्किनर साहब ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। देखिए यस और आर, यहाँ पर यस का मतलब है, ये थॉर्नडाइक का जो यस है स्टिमुलस, और आर का मतलब रिस्पांस, ठीक ना। और इनका जो है स्किनर का आर यस, आर का मतलब है रेनफोर्समेंट और यस का मतलब होता है स्टिमुलस, ठीक ना। ये ध्यान रहे, ठीक ना। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक होता है, ठीक। और रिस्पांस का मतलब होगा अनुक्रिया, ठीक। लेकिन
स्किनर ने कहा पहले अनुक्रिया होती है और बाद में पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट। ठीक ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। व्यवहार के बाद मिलने वाला व्यवहार के बाद मिलने वाले संतोषजनक परिणाम से व्यवहार के दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई व्यवहार कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उससे सम्मान मिल रहा है, ठीक ना। जब सम्मान मिल जा रहा है, वो संतोषजनक कार्य कर ले जा रहा है, तो फिर दोहराने की जब वही फिर दोबारा काम करेगा। मान लीजिए तुम्हें कोई काम अच्छा काम किया, तुम्हें शाबाशी मिल रही है, ठीक ना, तो क्या फिर वो करना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे करना, और उत्तेजित होंगे कि और अच्छा से करे और करे और शाबाशी मिले और बेहतर तरीके से करे, ठीक ना। अगर वही काम गलत कर दिए तो क्या फिर दोबारा जब आपको समाज से, परिवार से, किसी से जब वह दंड मिलेगा तो फिर वह काम करना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो वही बात है कि अगर संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, परिणाम मिल रहा है, तो आप उसको दोहराएंगे ज़रूर। तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, इसको कहेंगे पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह किसका परिणाम होता है? देखिए, बच्चे जो होते हैं पहले कहाँ सीखते हैं भाषा? अपने घर पर, माता पिता, पास पड़ोस से, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि अगर माता पिता जिस प्रकार बोल रहे हैं उसी प्रकार बच्चा भी बोलेगा, नकल करेगा। तो इसका मतलब नकल करने का मतलब होता है अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करना। फिर पुनर्बलन का मतलब हो जाएगा उसको दोहराता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? अनुकरण एवं पुनर्बलन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर जब दोहराता है तो माता पिता कहते हाँ बेटा बोलिए, बोलिए। जैसे कहा बेटा बोलिए चाचा, जब बच्चा चाचा बोलता है हाँ बेटा, फिर बोलो चाचा, पापा, होता है ना। तो बच्चा भी बोलता है, तो आप उत्साहित करते हैं बच्चा को, फिर बार बार बोलता है बच्चा, तो वह पुनर्बलन होता है, ठीक ना। अनुकरण जब होता है, हम बोलते हैं चाचा, तो वो नकल करता है चाचा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का आधार कौन सा सिद्धांत है? करा अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंटेक्शन का जो आधार होता है कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखिए, ये जो आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत में क्या होता है, इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे चरणों में बांटा जाता है, ठीक ना। छोटे छोटे चरणों में बांटा जाता है। छात्र एक चरण पूरा करता है, उसे तुरंत पता चलता है कि वह सही है और फिर अगले चरण को पूरा करने के लिए बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब देखेंगे 7 नंबर। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। साथ है नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? ये नहीं कि सिर्फ दंड देना, दंड देना नकारात्मक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए धूप में जा रहे हैं आप, ठीक ना। जब धूप में जा रहे हैं तो आपको क्या लग रही है? धूप लग रही है। तो जब धूप से बचने के लिए क्या करते हैं? छाता को खोलते हैं ना, बार बार वह कार्य करते हैं। छाता खोलते हैं तो नकारात्मक
इसी को बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई अप्रिय स्थिति जैसे शोर हो या दर्द को हटाकर व्यक्ति को राहत देता है, वो भी क्या होता है, इस जिससे व्यवहार को बार बार दोहराया जाता है, ठीक ना। और जैसे धूप से बचने के लिए छाता को खोलना, ये नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। तो जो आंशिक रूप से होता है, ठीक ना, जो अप्रिय होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, वही होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो अवांछित उद्दीपक को हटाना, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह क्या होता है, पुनर्बलन होता है, क्योंकि बार बार दोहराने वाली बात आती है, ठीक ना। यदि किसी क्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं मिलता है तो वह क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर वही पुनर्बलन क्या होता है, सीखने की मुख्य धुरी होती है। जब आपको पुनर्बलन मिलेगा, बार बार दोहराएंगे तो आप सीखेंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुनर्बलन। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 9। आज स्किनर से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आज हम लोग कवर कर लेंगे, और कल एक क्लास और स्किनर का लेंगे जो PYQ के रूप में होगा, जो पिछले सालों में स्किनर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम हल कराएंगे, ठीक ना, ताकि स्किनर से कोई भी क्वेश्चन आए छूटे ना, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो स्किनर बॉक्स का प्रयोग है किसके लिए किया जाता है। स्किनर बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स था, उसमें लीवर था, उसमें कौन से थे, कबूतर या चूहा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए, अधिगम की प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए, ठीक ना, अधिगम को जानने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। शिक्षण मशीन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। टीचिंग जो मशीन का जो निर्माण है वह कौन किए थे। तो देखिए जो टीचिंग मशीन का निर्माण स्किनर साहब किए थे। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना, कोई जल्दी बताता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। देखिए जो शिक्षण मशीन का जो शुरुआत जो किए थे वह सिडनी प्रेसी ने किए थे 1920 में, ठीक ना। लेकिन इसे आधुनिक और प्रिय रूप से स्किनर ने दिया था, ठीक ना, ताकि कक्षा में छात्र शिक्षक के बिना भी क्या करे, स्वयं गति से सीख सके, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। विशिष्ट अनुक्रियाओं के बार बार होने से क्या बनता है। जब कोई विशिष्ट अनुक्रिया होती है, जब बार बार होगी तो उससे क्या बनेगी, आदत बनेगी। क्या बनेगी, आदत बनेगी। बार बार पुनर्बलन मिलता है, ठीक ना, तो वह क्रिया जीव के व्यवहार का एक अस्थायी हिस्सा बन जाता है। कोई भी जीव के व्यवहार का एक अस्थायी हिस्सा बन जाता है जिसे हम आदत कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आदत। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। किसे टाइप आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। किस मतलब आर टाइप। आर टाइप सिद्धांत किसने दिया है, यही पूछ रहा है। ये जो दिए है स्किनर ने। कौन दिए है, स्किनर ने। और एक आता है यस टाइप,
यस टाइप, तो वह थंडाइक ने, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, थंडाइक को नहीं, पावलाव के, ठीक ना। पावलाव के सिद्धांत को हम कहते हैं यस टाइप, ठीक ना। गलती हो गई। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। सतत पुनर्बलन की तुलना में आंशिक पुनर्बलन होता है। कराए जो सतत पुनर्बलन होता है, जो लगातार होता है, और एक पार्टिकल होता है रेनफोर्समेंट, तुलना में क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है प्रभावी, कि समान होता है कि निष्प्रभावी होता है। देखिए जो सतत पुनर्बलन है उसकी तुलना में जो आंशिक पुनर्बलन होता है वह प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, ठीक ना। जैसे यदि पुरस्कार हर बार न मिल करके कभी कभी मिले तो सीखने की इच्छा और व्यवहार टिके रहता है, ठीक ना। मान लीजिए कभी कभी पुरस्कार मिले, 2 महीने पर एक बार मिले, और रोज़ मिले पुरस्कार तो वो अलग हो जाएगा, और कभी कभी मिलेगा तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। चूहे द्वारा लीवर दबाने पर उसे भोजन मिलना किसका उदाहरण है। तो देखिए जब भोजन मिल रहा है ना तो वह सकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहा है, सुखद उद्दीपक की बात कर रहा है। चूहे जब लीवर दबाया तो वो उसने क्या किया, जब लीवर को दबाया तो, और जब लीवर दब गया तो उससे उसका व्यवहार बढ़ गया, ठीक ना। तो उससे क्या हुआ, व्यवहार बढ़ने की वजह से उसको क्या मिला, भोजन मिल गया, ठीक। तो सकारात्मक पुनर्बलन की बात होती है। अगर नहीं निकलता कुछ ना तभी न, तब नकारात्मक होता, ठीक ना। दाना मिला ना जब लीवर को दबाया तो। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आता है, पूछ लेता है। तो देखिए स्किनर जो है यह अमेरिका के है, ठीक ना। बीएफ स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे। बीएफ स्किनर जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका में, उसके मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे, ठीक ना। इन्होंने 20वीं सदी में सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों के रूप में गिना गया, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के थे। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यह पुस्तक जो है स्किनर के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी, 1938 में। कब, 1938 में लिखी गई थी, ठीक ना। जिसमें इन्होंने अपने चूहे पर किए गए प्रयोगों का एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन को विस्तृत व्याख्या के साथ बताए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीएफ स्किनर। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आकृति निर्माण की प्रक्रिया का आधार क्या है। तो देखिए आकृति निर्माण प्रक्रिया का आधार क्या है। तो देखिए ये जो है क्रमिक सन्निकटन, क्या है, क्रमिक सन्निकटन। इसका मतलब होता है शेपिंग वह तकनीक है जिसमें किसी जटिल व्यवहार को सीखने के लिए छोटे छोटे सही कदमों को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक ना, जब तक कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही क्रमिक सन्निकटन कहलाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आकृति निर्माण का मतलब यही होता है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। कराए दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो दंड का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार को कम करना या समाप्त करना, ठीक ना।
जब दंड देंगे तो व्यवहार कम होगा, उस पर काम नहीं करेगा बच्चा चाहे व्यक्ति, तो क्या होगा, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। स्किनर कभी दंड के पक्ष में नहीं थे। ठीक ना। वह पुनर्बलन को प्रभावी मानते थे कि बार बार दोहराया जाएगा तो वह बच्चा सीख लेगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। शिक्षक द्वारा छात्र की प्रशंसा करना किस प्रकार का पुनर्बलन है। कह रहा है शिक्षक द्वारा छात्र की प्रशंसा करना किस प्रकार का पुनर्बलन है। जब शिक्षक कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा ना। प्रथम पुनर्बलन कौन करता है, वो कहाँ होता है, माता पिता के यहाँ, पास पड़ोस में। ठीक ना। माता पिता के यहाँ पहला होता है, ध्यान रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक या सामाजिक। आइए, या प्राथमिक पुनर्बलन किसे भी कहते हैं, इसको भी भोजन को, पानी, नींद, ये प्राथमिक पुनर्बलन में आता है। ठीक ना। जैसे क्या क्यों बार बार दोहराया जाता है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। स्किनर के अनुसार प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए स्किनर के अनुसार प्रतिक्रिया सिर्फ 2 प्रकार की होती है। ठीक ना। पहली प्रतिवादी होती है। ठीक ना। दूसरी होती है क्रिया प्रसूत। प्रतिवादी का मतलब होता है जो ज्ञात उद्दीपक के प्रति होती है, जैसे रोशनी से आँखें चिमकाना। रोशनी से क्या होता है, आँखें चिमकाना, मतलब रोशनी लगती है तो आँखें चमकाते हैं उसको। और जो दूसरी होती है क्रिया प्रसूत, मतलब स्वैच्छिक होती है, मतलब अपने स्वयं से करते हैं। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। कौन कौन सी, पहली प्रतिवादी, दूसरा क्रिया प्रसूत। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत सफलता से सफलता मिलती है पर बल देता है। तो देखिए ये जो सिद्धांत है, यदि किसी कार्य में सफलता या पुरस्कार मिलता है तो वह व्यक्ति उसी कार्य को फिर से करने के लिए प्रेरित होता है। सफलता से सफलता की बात मतलब पुनर्बलन, सफलता मिली तो फिर करेगा, दोहराएगा। ठीक ना। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जो स्किनर का है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। स्किनर ने पुनर्बलन की कितनी अनुसूचियां बताई है। तो देखिए पुनर्बलन की कुल 4 अनुसूची बताई है। कितनी, 4। कौन कौन से, फिक्स रेशियो मतलब निश्चित अनुपात, और एक निश्चित अंतराल, और चर अनुपात, और एक चर अंतराल। ठीक ना। लिख दे रहे हैं। निश्चित अनुपात, ठीक ना, और एक होता है निश्चित अंतराल, और एक होगा चर अनुपात, और एक चर अंतराल। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण है। तो देखिए प्राइमरी रेनफोर्सर का मतलब होता है जो प्राथमिक की बात है, भोजन हुआ, ठीक ना, नींद हुआ, प्यास हुआ, ये प्राथमिक पुनर्बलन में आता है। और द्वितीय में पैसा हुआ, ये सब जो होता है द्वितीयक में आता है। ठीक ना। तो प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण भोजन है। इसमें पैसा, प्रशंसा, ग्रेड, ये सब द्वितीयक में आते हैं। भोजन, नींद, प्यास ये प्राथमिक पुनर्बलन में आते हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 हो गया। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। व्यवहारवाद के कट्टर समर्थक कौन थे। तो देखिए व्यवहारवाद के जो कट्टर समर्थक थे ये स्किनर थे। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कक्षा कक्ष में टोकन इकोनॉमी का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो देखिए टोकन इकोनॉमिक का मतलब होता है कि अच्छे व्यवहार के लिए पॉइंट देना या टोकन देना, ठीक ना। अच्छा व्यवहार के लिए पॉइंट देना या टोकन देना, यही टोकन इकोनॉमिक होता है, ठीक ना। किसी विशेष अधिकार या इनाम में बदला जा सकता है इसको। मान लीजिए कोई ट्रॉफी, मान लीजिए अच्छे काम किए हैं, मैच जीत गए तो ट्रॉफी मिलती है ना, तो अच्छा काम हुआ तभी तो, वही बात है। तो ये बात कौन बताए है, किसके सिद्धांत के अंतर्गत आए, स्किनर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। विलोपन तब होता है जब पुनर्बलन रोक दिया जाता है, ठीक बात है, पहला ही सही है। विलोपन तब होगा जब पुनर्बलन रोक दिया जाएगा, ठीक ना। यदि व्यवहार के बाद इनाम मिलना बंद हो जाए तो वह व्यवहार क्या होता है, धीरे धीरे कम होता होता विलुप्त हो जाता है, ठीक ना, गायब हो जाता है, उसी को विलोपन कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। स्किनर के अनुसार सीखना एक डाटा प्रक्रिया है। स्किनर क्या बताए, आकस्मिक सीखा जाता है कि क्रमिक की जन्मजात या निष्क्रिय। तो देखिए स्किनर क्या बताए, क्रमिक सीखा जाता है, पुनर्बलन बार बार करने से होता है, ठीक ना। धीरे धीरे कई चरणों में एक चरण कंप्लीट कर लिए तो फिर दूसरे में बढ़िए, छोटे छोटे भागों में करके सीखने की बात करते हैं, जिसको पुनर्बलन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रमिक। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। अनुक्रिया शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किसने किया। तो देखिए सबसे अधिक स्किनर साहब ने किए, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। स्किनर ने चूहों के बाद किस पर प्रयोग किया, जब चूहों के बाद कबूतर पर किया। चूहा का 1930 में और कबूतर का 1943 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। यूपी टेट की दृष्टि से स्किनर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, बताइए। तो देखिए क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत यह सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।